चंपापुर में इस प्रधानाचार्य सम्मेलन में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और इस महाविद्यालय के प्रबंध कार्य के अध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार इंदु जी, इस प्रांत के भारतीय शिक्षा समिति के प्रांतीय सचिव श्रीमान प्रदीप कुशवाहा जी, इस विद्यालय के प्रबंध कार्यकारिणी के सचिव श्रीमान अमिताभ जी, इस महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमान राजकुमार जी, अन्य उपस्थित विद्या भारती के अधिकारीगण, और प्रधानाचार्य, माताएं, बहनें एवं भाई, हम सभी प्रधानाचार्य सम्मेलन में आए हैं। एक प्रकार से यह सम्मेलन सिंहावलोकन है। शेर जब जंगल में मस्ती में मचलते हुए छलांग लगाता है तो पीछे मुड़कर देखता है कि मैं कितना छलांग मारा, और इसलिए उससे से शब्द बना सिंहावलोकन। वर्ष भर में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, उसका सिंहावलोकन करना है और उसको आधार बनाकर और आगे की छलांग लगाना है, यानी अगले वर्ष की योजना बनानी है। यह जो काल चल रहा है यह अमृत काल है जो 25 वर्षों तक चलने वाला है। भारत के स्वाधीनता का 75 वर्ष हुआ और 2047 में 100 साल होने वाला है। तो ये जो अमृत काल है 25 साल तक चलने वाला है और स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर हमको बढ़नी है। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे, ऐसा नहीं, हम स्वाधीन हुए थे। अंग्रेजों के हाथों में सत्ता थी, अपने लोगों के हाथों में आ गई, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए। यह तो एक लंबी प्रक्रिया स्व की ओर बढ़ने का, और इसलिए 75 साल जो स्वाधीनता के हुए हम लोगों ने सिंहावलोकन किया, इसमें कितना हम स्वतंत्रता के अमृत को चख पाए और आगे कितना चखना बाकी है। तो ध्यान में आया कि अभी भी हम काफी पीछे हैं स्वतंत्रता के अमृत चखने में, और इसलिए आगे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में भारत की स्वतंत्रता ही छिपी हुई। भारत का उस समय एकमात्र लक्ष्य था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने कि भारत को स्वतंत्र कराना। तो वह स्वतंत्र यानी केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, इसीलिए शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति के माध्यम से संगठन निर्माण और संगठन के माध्यम से तंत्रों में बदलाव करना। जहां जहां तंत्र में बदल करना है वहां व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति ही तंत्र को बदल कर सकता है। और इसलिए हम सब एक विश्व के इतिहास में हिंदू समाज एक जोरदार उदाहरण बना हुआ है, पूरे विश्व में कौतूहल का विषय है। इस्लाम जहां जहां गया, ईसाईयत जहां जहां गई, वहां के संस्कृति को, वहां की परंपरा को लील गई। इसलिए मोहम्मद इकबाल कहता है कि रोमा, मिस्र, यूनान मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
रोम, मिस्र, यूनान तो देश है, लेकिन मिट गए कहां से? यानी उनकी मूल संस्कृति परंपरा समाप्त हो गई। लेकिन हम पर हजार वर्षों के गुलामी के थपेड़ों को हम सहते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन हम अपनी पहचान नहीं खोए। आज भी हजार वर्षों के गुलामी के बाद केवल गुलामी नहीं रहे, तो हमको समाप्त करने के लिए जितने जुगत जुगाड़ हो सकते थे सब किया गया। हिंदुत्व का रंच मात्र भी अवशेष न बचे। इसलिए औरंगजेब के बारे में तो कहते हैं कि जब तक दो मन जनेऊ नहीं तोलता था तब तक नाश्ता नहीं करता था। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर के संपूर्ण भारत को रक्त रंजित किया है। इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो सर कलम करो। हमारे पूर्वजों ने सर झुका दिया, स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उस तलवार की धार पर नृत्य किया है, मृत्यु को उत्सव के रूप में आलिंगन किया है। मात्र पुरुषों ने ही नहीं, तो हमारी माताओं बहनों ने जौहर करके और उन विधर्मियों को अपने शरीर को भी स्पर्श नहीं होने दिया गया। हजारों माताएं बहनें जौहर करके और अग्नि को समर्पित किया, इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए। हमारी माताएं बच्चों को पैदा करने वाली मशीन बन गई, और बच्चे पैदा करो और धर्म संस्कृति पर बलिदान हो जाओ हंसते हंसते, और तलवारों की धारों पर तब जाकर के हमारी संस्कृति आज बची है। तब मित्रों आज आपके कंधे पर यह भगवा पट्टा दिख रहा है, ये चुटकी बजाने से नहीं हुआ है, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, पसीना बहाया है, संघर्ष किया है हमारी माताएं बहनों ने। उसको स्मरण करने का यह वर्ष है। 500 साल तक हमारे पूर्वज आसानी से हमारा भगवान राम का मंदिर ध्वस्त हो गया, ऐसा नहीं है। 1,74,000 हमारे पूर्वजों के बलिदान होने के बाद रामलला का मंदिर ध्वस्त हुआ था। मित्रों याद रखना चाहिए, 1,74,000 लोग बलिदान हुए तब जाकर के मंदिर ध्वस्त हो पाया, और जिस दिन मंदिर ध्वस्त हुआ उसी दिन से संघर्ष जारी है। एक दिन भी संघर्ष नहीं होता है मेरे मित्रों। और 4 लाख हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया है स्वयं को उस मंदिर को प्राप्त करने के लिए। और 1,74,000 पहले एक 6.5 लाख हमारे पूर्वज जब बलिदान हुए हैं, तब आज वो 22 तारीख का 22 जनवरी का वो दिन आया। और वो भी दिन आया तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य डॉक्टर जी के इस संघ रूपी जो बीज था, जो वृक्ष बन करके और समाज को जागृत किया। मुझे याद है मैं उस समय छोटा था, बाल स्वयंसेवक था। 1984 से यह आंदोलन प्रारंभ हुई। विभिन्न एकात्मता यात्रा, राम जानकी रथ, अनेक रथ आदि यात्राओं के माध्यम से समाज का जागरण प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे यह आंदोलन जन आंदोलन बना। और हम सब जानते हैं, हम लोग उसके सहभागी भी रहे। कितने अनगिनत लोग हम लोगों के आंदोलन में 1990 में जो गोली चली थी, अनगिनत साधु संत जिसकी गिनती नहीं है, जिनका कोई परिचय पत्र प्रमाण नहीं है, बलिदान हुए। सड़क से लेकर, संसद से लेकर न्यायालय तक हमने संघर्ष किया, तब आज 22 तारीख का मुहूर्त आया। और संपूर्ण विश्व में रहने वाले हिंदू आज गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। यह भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि अपने खोए हुए गौरव को, अपने खोए हुए उस मान बिंदु को पुनः प्राप्त करने वाला जो विश्व के अंदर कोई समाज है, तो मात्र हिंदू समाज है मेरे मित्रों।
यहूदी भी इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो उनको प्राप्त करना था यरूशलेम का जो स्थान, वो भी प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इस्राएल देश ही प्राप्त किए हैं। लेकिन उस राम के खोए हुए भूमि को हमने संघर्ष के ऊपर नियमों का पालन करते हुए, अपने देश में बहुसंख्यक रहते हुए, संयम से सारे मर्यादाओं का पालन करते हुए हमने प्राप्त किया है न्यायालय के आदेश से। ये कैसे हुआ है? तो 1925 में जो यह साधना प्रारंभ हुई, शाखा रूपी तंत्र से स्वयंसेवकों का जो निर्माण शुरू हुआ, वही धीरे 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 स्वयंसेवक आगे बढ़ते चले गए और जीवन में जहां जैसा देश के लिए जो आवश्यक है, व्यक्तिगत रूप से, सांगठनिक रूप से प्रारंभ किया और धीरे 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 जहां जैसी आवश्यकता, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक कार्य पद्धति के आधार पर हमारी मूल शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, तो हमारे स्वयंसेवकों ने भाषण नहीं दिया, एक सुंदर मॉडल खड़ा किया, कार्य रूप दिया और गोरखपुर से शिशु मंदिर योजना स्वयंसेवकों ने प्रारंभ किया और आज यह शिशु मंदिर योजना भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षण के नाते स्थान प्राप्त किया है। ये चुटकी बजाने से नहीं, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के होते, हम मात्र एक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं ऐसा नहीं है, हम एक बहुत बड़े जन आंदोलन के, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और प्रधानाचार्य यानी एक मल्टी डायमेंशनल ट्रैक है, कितने ट्रैक पर एक साथ उसको सामना करना पड़ता है। कोई आचार्य की समस्या है, कोई अभिभावक की समस्या है, बच्चों की समस्या है, कर्मचारी की समस्या है, समाज की समस्या है, सारे समस्याओं का निदान करते हुए और मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में, स्तुति निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति चाव से, शरण शीघ्र दृढ़ बढ़े, ध्येय शिखर हम चढ़े। हमारे सामने एक ध्येय है, उस ध्येय की ओर चलना है और सारे थपेड़ों को, समस्याओं को सहते हुए हमको मुस्कुराते हुए समस्या का समाधान करना होता है। कोई अभिभावक आक्रोशित होकर आता है हमारे सामने, उसके आक्रोश को सहते हुए उसकी समस्याओं का समाधान करके, उसको मुस्कान में तब्दील करके उसको संतुष्ट करना है। कोई भैया बहन आते हैं समस्या लेकर के रोते हुए, आचार्य जी मेरे साथ ऐसा हो गया, उसके रोने को भी मुस्कान में बदलने का एक बल्टी की बनना पड़ता है। कोई आचार्य अपनी समस्या को लेकर आता है, उस समस्याओं उसके समस्या में एक अंग बनकर उसकी समस्या का समाधान करके उसके भी चेहरे पर मुस्कान भर करके आगे बढ़ना पड़ता है। यानी प्रधानाचार्य ने मल्टी की, हर ताला की चाबी, तो कितना महत्व का दायित्व है आपका, यह विचार करने का विषय। और इस दायित्व का निर्वहन करते करते हम मात्र छात्रों को पढ़ा रहे हैं, विद्यालय का को खड़ा कर रहे हैं, 10 लोगों के रोटी दाल रोटी की रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो मात्र एक छोटी सी बात है। हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और एक इंग्लैंड का पूर्व प्रधानमंत्री, उसने लिखा है 2000 वर्षों में अब तक हिंदू इतना शक्तिशाली नहीं रहा है, सबसे शक्तिशाली दौर से हिंदू गुजर रहा है। उसने अपना अनुभव लिखा है, 2000 वर्ष पहले के इतिहास को नहीं मालूम। ये सारी बातें जो हो रही, कैसे हो रहा है? आप सब जैसे, हम सब जैसे छोटे छोटे प्रयासों में लगे हुए लोग हैं, उसके कारण भारत जग रहा है, हिंदू जग रहा है। हम लोग गीत गाते थे ना, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। तो हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा, पूरा विश्व जग रहा है। संपूर्ण विश्व से हमको आतंकवाद को समाप्त करना है।
इस्लामिक आतंकवाद, ईसाई आतंकवाद, कम्युनिस्ट आतंकवाद, हर प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करना है, मानवता को स्थापित करना है, तो हिंदू को जागृत होना ही होगा। ये नियति का खेल है। और इसलिए विश्व को जगना है तो भारत को जगना पड़ेगा, भारत को जगना है तो हिंदू को जगना पड़ेगा। और इसलिए प्रत्येक हिंदू को एक गौरवशाली गर्व से कौम हिंदू हैं। आज सभी हिंदू जो हिंदू विरोधी भी थे वो भी कहने के लिए मजबूर हो गए। और सौभाग्य से इसी धारा में चलते चलते अनेक कंकड़ पत्थर रेत में घुलते हुए जैसे वो शालिग्राम बनता है, उसी में से बनते हुए कार्यकर्ता निर्माण में से आज एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा। ये स्वयंसेवक के लिए गर्व का विषय मात्र इसलिए नहीं कि स्वयंसेवक कुर्सी पर बैठा। जिस भारत के उस कुर्सी के द्वारा इस साधना को, इस धारा को समाप्त करने के प्रयास किए गए, कितने स्वयंसेवकों को गांधी हत्या के आरोप में 48 में जिंदा जलाया गया, कितने स्वयंसेवकों को घर ढा दिया गया, बाल बाल स्वयंसेवकों को भी नहीं बख्शा गया। जिस सत्ता की कुर्सी से हमको समाप्त करने का प्रयास हुआ, आज उसी सत्ता की कुर्सी पर स्वयंसेवक बैठा और बैठ करके पूरे दुनिया में भारत माता के परचम को लहराया, पूरी दुनिया को इस हमारे प्राचीन गौरव को स्मरण कराया, दिखाया। और जिस देश के अंदर जो भी शासनाध्यक्ष बनते थे उनको अपने संस्कृति पर गर्व नहीं था, हीन भावनाओं से ग्रसित थे, सेकुलरिज्म के एक हवा में खड़े थे। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के विरुद्ध में है, हीन भावनाओं से ग्रसित थे। हिंदू होने का गौरव नहीं था हिंदू की, क्योंकि हिंदू की परिभाषा मालूम नहीं थी। हिंदू का मतलब होता है सर्वसमावेशी, सबको लेकर चलने वाला, संपूर्ण चराचर जगत को अपना मानने वाला, मात्र ईसाई मुसलमान ही नहीं, मानव मात्र ही नहीं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी अपना परिवार मानकर चलने वाला कोई दर्शन है, चिंतन है, धर्म है, वो है हिंदू। और इतना जिसको मालूम होगा उसको हिंदू होने का गौरव होगा ही। और जिसको मालूम नहीं होगा, जो हिंदुत्व को एक मजहब के रूप में देखता है, एक पूजा पद्धति उपासना के रूप में देखता है, एक पंथ के रूप में देखता है, जिसको हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, वह सेकुलरिज्म के उस चादर में लिपट करके और हिंदुत्व के इस गौरव को भूल करके ही भावना से ग्रसित हो जाता है। यही होता रहा। और इसकी इफ्तार पार्टियां मनाना, मुसलमानी टोपी पहनना, यह सेकुलरिज्म का प्रतीक बन गया था। लेकिन मित्रों, 2014 से आज तक पीएमओ में इफ्तार पार्टी नहीं माना। भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्यों? क्योंकि हमको अपने धर्म पर, संस्कृति पर गर्व है। और पहली बार भारत के अंदर हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री जब भारत से बाहर जाता है तो गीता देता है गिफ्ट, और कहता है कि दुनिया को भारत से लेने के लिए इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है, और भारत को भी दुनिया को देने के लिए इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है। ये भारत के अंदर पहली बार। उस प्राचीन पुराने देश जो अरब अमीरात, उन देशों में भी 34 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री कोई जाता है, वहां भी जाता है तो मंदिर का नींव का शिलान्यास करके आता है, और फिर बसंत पंचमी के दिन उसी मंदिर का लोकार्पण करने के लिए भी वह स्वयं प्रधानमंत्री जाने वाला है। केवल राम मंदिर का ही नहीं, उस अरब देश में भी एक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, उसका उद्घाटन करने जा रहा है। वहां के राजकुमार से जो मुसलमान है उसके माथे पर मानस ढोया, रामचरितमानस सम्मान पूर्वक पूरे दुनिया को बताया कि हिंदुत्व क्या है। पूरे दुनिया के सामने गंगा माता हमारी माँ है, हमारी संस्कृति है, और गंगा में डुबकी लगाते हुए पूरा लाइव किया दुनिया को। तिलक लगाना, तिलक लगाकर पूरे दुनिया के सामने तिलक लगाना गर्व की बात है, हमारी संस्कृति है।
मंदिर जाना, पूजा करना, यह फैशन की बात है, यह आधुनिकता की बात है, यह दकियानुसी नहीं है, यह पुराना पंथी नहीं है। ऐसा संपूर्ण दुनिया को, युवाओं को एक मार्ग दिखाया। और आज धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि युवाओं में भी तिलक लगाना, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ, अध्यात्म, इस भगवान के प्रति अभिमान बढ़ा है, ऐसे ही नहीं बढ़ा है। और इसकी आज आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारे प्राचीन गौरव को लांछित किया गया, अपमानित किया गया। हमको पढ़ाया गया कि तुम्हारे पूर्वज अनपढ़ थे, गंवार थे, तुम्हारे पूर्वज ज्ञान विज्ञान की कोई कला नहीं जानते थे, जाहिल थे। ये जो तुम्हारा वेद पुराण, ये गणेशों का गीत है, ये रामायण महाभारत, यह सब कल्पित कल्पना है, राम पैदाई नहीं हुए थे। कई ऐसी भ्रांतियां फैला करके और हमारे शिक्षा नीति को बदला गया। 1835 में हम सब जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति लागू की, उस शिक्षा नीति लागू करने के पीछे क्या था? भारत की पूरी शिक्षा नीति को ध्वस्त करना। एक दिन में हमारे सारे गुरुकुल समाप्त हो गए, अंग्रेजी शिक्षा को ला दिया, सारी शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में कर लिया, और हमको यही पढ़ाया गया और हीन भावनाओं से ग्रसित कर दिया गया कि तुम्हारे पूर्वज आर्य बाहर से आए थे, और मान लो मैं भी बाहर से आया, आप भी बाहर से आए, और तुम्हारे पूर्वज थोड़ा पहले आए, लेकिन वो भी तो आक्रमणकारी थे, और हम थोड़ा बाद में आए, अरे हम शासन करते हैं, तुम करो, क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार का मनगढ़ंत सिद्धांत खड़ा करके आर्य बाहर से आए थे, ऐसा पढ़ाया गया, जबकि आर्य जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य यह एक विशेषण है। आर्य माने शब्द है कि रमन्त विश्व मार्यम, हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, आर्य बनाएंगे, ये हमारा मंत्र था। लेकिन हमको पढ़ाया गया आर्य जाति सूचक शब्द है और तुम आर्य हो। और जो वनवासी बंधु हमारे गिरी कंदराओं में रहने वाले हैं, उनको कहा कि तुम आदिवासी हो, यहाँ के मूल निवासी तुम हो, तुमको मार करके ये सब आर्य लोग खदेड़ दिए जंगल में। आर्य द्रविड़ का झगड़ा लगाया, द्रविड़ों को जो समुद्र के किनारे हमारे भाइयों को कहा कि तुम मूल निवासी हो, ये आर्य बाहर से आके तुमको खदेड़ के समुद्र के किनारे कर दिए। ऐसे छोटे छोटे बातों में झगड़ा लगा करके हमको लड़ाने का प्रयास हुआ, इन भावना भरने का प्रयास हुआ। और ये वेद की रचना करते सरस्वती नदी कपूर कल्पित है, सरस्वती नाम की नदी कोई थी ही नहीं, और वेद की रचना उसके किनारे से वेद की रचना हुई ही नहीं। लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पूर्वजों ने सब विज्ञान के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि सरस्वती नदी थी, और आज भी सरस्वती नदी की जो धारा का मार्ग है उसका शोधन भी हो गया, उसका पानी का भी जांच हो गया, उसका पानी अलग प्रकार का। आर्य भारत के मूल निवासी हैं, यह 40,000 वर्षों से वनवासी हो, चाहे ये पूरा अखंड भारत का क्षेत्र है, 40,000 वर्षों से सबका डीएनए एक है, यह विज्ञान ने भी सिद्ध किया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वज विमान शास्त्र, विमान अंग्रेजों का देन है, ऐसा पढ़ाया। जबकि हमारे त्रेता युग में ही पुष्पक विमान की चर्चा होती है, आज फोल्डर विमान की चर्चा उसके आधार पर और शोध चल रहा है। और उस त्रेता काल में हमारे पूर्वजों ने फोल्डर विमान, जो मन की गति से चलता था, जय आदमी बैठे उतना फैल जाता था, ऐसा पुष्पक विमान की चर्चा, जिससे भगवान राम आए थे अयोध्या। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया? नहीं, ये विमान की रचना तो इनके यहाँ थी, ये हमने पैदा किया, हमने शोध किया। जबकि महर्षि भारद्वाज ऋषि द्वारा विमान शास्त्र लिखा गया, उसी विमान शास्त्र के आधार पर और उन लोगों ने शोध किया। 17वीं शताब्दी में जाकर के औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में, उसके पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि 16वीं शताब्दी में पूरा भारत को लूटा गया, भारत से धन दौलत सब कुछ लूट करके और इंग्लैंड जाता है, और उसी हमारे पूंजी से, हमारे पैसे से, हमारे संसाधन से, हमारे ज्ञान से, और उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आती है। लेकिन हमको पढ़ाया जाता है
ये गरीब थे, भूखे थे, नंगे थे, और इसलिए हम गोरों पर गॉड ने यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम इन लोगों को, इन काले लोगों को संस्कारित करें, इनको शासन करें, इन पर इनको जीने का कला सिखाएं, ऐसा हमको बताने का प्रयास है। और इस धीरे धीरे हमारे इस शिक्षा नीति के द्वारा एक समाज में पुनर्जागरण प्रारंभ होगा, युवाओं के अंदर पुनर्जागरण प्रारंभ होगा। ये साधारण बात नहीं है। हमारे छोटे छोटे विद्यालय हो सकते हैं, लेकिन इन विद्यालयों के प्रयास से हजारों लाखों छात्र आज शिक्षा प्राप्त करके और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।